सो हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं 2017 में आई अमेरिकन हॉरर स्टोरी पर। दोस्तों, ये अमेरिकन हॉरर स्टोरी का सीजन 7 है और आज तक हमने हमारे इसी चैनल पर ऑलरेडी अमेरिकन हॉरर स्टोरी के पहले 6 सीजन्स एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। और आज हम सीजन 7 पर बात करेंगे। इस सीजन में कुल 11 एपिसोड्स हैं और आज हम इस वीडियो में पहले 5 एपिसोड्स को डिटेल में जानेंगे। ऑल्सो जिन लोगों ने पहले 6 सीजन्स नहीं देखे हैं तो भी कोई भी इशू नहीं, बिकॉज अमेरिकन हॉरर स्टोरी का कोई भी सीजन एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, तो आपको हर सीजन में डिफरेंट कहानी देखने मिलेंगी। तो इस वीडियो का आप आराम से मजा उठाइए। इस सीजन की IMDb रेटिंग है 6 से लेकर 7 के बीच में आउट ऑफ 10, बिकॉज हर एक सीजन की डिफरेंट IMDb रेटिंग है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर दे, ताकि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो अब बिना देर किए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। लेट्स रोल द इंट्रो। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम एक कपल को देख पाते हैं जो एक पार्क में इंटीमेट हो रहे थे। ये काफी सुनसान इलाका था, पर एक क्लाउन वहां पर आ जाता है जो सबसे पहले इन्हें कुछ ट्रिक्स दिखाता है और अचानक से वो लड़के का गला काट के उसे जान से मार देता है। उसकी गर्लफ्रेंड वहां से भागने की कोशिश करती है, पर कोई भी फायदा नहीं था। ये क्लाउन उसे भी जान से मार देता है। अब इस क्लाउन का रेफरेंस असल में अमेरिकन हॉरर स्टोरी के फ्रीक शो वाले सीजन से लिया गया है, जिसमें इस क्लाउन को मार दिया गया था। यानी गाइस, ये जो क्लाउन अभी अभी हमने देखा, ये असल में उसकी आत्मा थी। देन दूसरी तरफ हम US इलेक्शन को देख पाते हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई थी और ये देखकर काफी लोग दुखी थे। ऐसे ही हम एक फैमिली को देख पाते हैं जिसमें 2 औरतें थी जिनका नाम था एली एंड ईवी। असल में ये दोनों भी लेस्बियन कपल्स थी और एली जो थी उसका पहले एक पति था और उस पति से एली को एक बेटा हुआ था जिसका नाम था ओजी। एली के पति के बाद ईवी नाम के एक लड़की से एली को प्यार हुआ और तब से ये दोनों साथ रहती थी। एंड ओजी की अब 2 मॉम्स थी। एक रात हम ओजी को देखते हैं जो कॉमिक्स पढ़ने का काफी शौकीन था। वो क्लाउन से रिलेटेड कॉमिक्स को पढ़ रहा था। उसकी मॉम एली वहां पर आती है। वो इस कॉमिक में से क्लाउन को देख के रोने लगती है, एज इफ कुछ तो ऐसा हुआ था जिसके कारण एली को क्लाउन से नफरत थी और उसे उनसे डर भी लगता था। तभी उसकी गर्लफ्रेंड ईवी वहां पर आती है और उसे संभाल लेती है। शायद एली को क्लाउन्स का फोबिया था, इसीलिए वो अगले दिन साइकियाट्रिस्ट के पास जाती है, जहां वो अगेन इलेक्शंस के बारे में कुछ बातें करते हैं। उसके बाद डॉक्टर एली को कुछ दवाइयां लिख के देता है और कहता है कि तुम्हें पता है, मुझे भी काफी चीजों से नफरत है और डर भी लगता है, पर वो सिंपली ऐसी चीजों के थॉट्स को आने ही नहीं देता और सिंपली वो सबको इग्नोर कर देता है। और तो और वो सोशल मीडिया से भी काफी दूर रहता है, जिससे उसका जो डर है और उसकी जो नफरत है वो कम हो जाती है। देन हम उसी शाम को एली को देखते हैं जो सुपरमार्केट में जाती है, पर इस बार उसे सुपरमार्केट में कई सारे क्लाउन्स दिखते हैं जो काफी खतरनाक थे और वो हर तरीके से 1-2 के ग्रुप में एली को घेरने लगते हैं। एक तो पहले ही एली को क्लाउन से डर लगता था, इसीलिए वो एक बोतल क्लाउन के सर पे मार के वहाँ से भाग जाती है और वो अपने घर आके ईवी को सारी बातें बताती है। ईवी ये सारी चीजें कंफर्म करने के लिए पुलिस के थ्रू उस सुपरमार्केट में पूछताछ करती है, पर ये सामने आता है कि वहाँ पर कोई भी क्लाउन्स आए ही नहीं थे। एंड एली अकेले ही पागलों की तरह वहाँ पर पैनिक होके वहाँ से भाग गई। ईवी एली को संभालती है, पर उसे एली पर ज्यादा यकीन नहीं हो रहा था। और तो और ईवी एली को कहती है कि तुम्हारे इस पागलपन के चलते हम ना जाने कितने हफ्तों से क्लोज भी नहीं आए हैं। तो एली को रियलाइज होता है कि उसके इस पागलपन के चलते वो ईवी को सफर करा रही है और उसे बुरा फील होता है। इसीलिए दोनों भी उनके बेटे ओजी के लिए एक बेबीसिटर रख के अगले रात डिनर के लिए जाते हैं, जहाँ पर अगेन एली वही रोना धोना कर रही थी और एली को वहीं पर होटल में एक क्लाउन दिखता है, जिसे देखकर वो अगेन पैनिक कर देती है और ईवी का मूड इसके चलते खराब हो जाता है और वो एली को लेके वापस घर पर आ जाती है। जब ये अपने कॉलोनी में पहुंचते हैं तो शॉकिंगली वहाँ पर कई सारी पुलिस की गाड़ियां आई हुई थी। दोनों भी पुलिस को पूछती है तो इन्हें पता चलता है कि इनके पड़ोस में जो फैमिली रहती थी उन सबको बेरहमी से मार दिया गया है और ये खून होते हुए एली एंड ईवी के बेटे ओजी ने अपनी आंखों से देखा है। और ओजी के हिसाब से ये खून आइसक्रीम ट्रक से आए कुछ क्लाउन्स ने किया था जो ग्रुप में आए हुए थे और एज इफ ऐसा लग रहा था मानो ये उनका कल्ट है।
पर ऑजी की बेबीसिटर बोलती है कि वहाँ पर कोई भी क्लाउन्स आते हुए उसने तो नहीं देखे, शायद ये ऑजी का इमेजिनेशन होगा। पर गाइस, एली को क्लाउन सुपरमार्केट में नजर आना एंड वही क्लाउन्स ऑजी को नजर आना जिन्होंने उनके पड़ोसियों की हत्या की, ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। ये क्लाउन्स पहले एली को ही दिख रहे थे एंड अब ऑजी को भी वो दिखने लगे थे, यानी असल में ये क्लाउन सच में एग्जिस्ट करते हैं, ये बात तो पक्का है। और शायद वो सबको इसीलिए नहीं दिख रहे थे, जैसे बेबीसिटर एंड ईवी को, बिकॉज वो क्लाउन्स असल में घोस्ट हो सकते हैं, तो पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है। और इसी मिस्ट्री के साथ एपिसोड 1 यहाँ पर एंड होता है। एपिसोड 2 के शुरुआत में हम अगेन एली को देखते हैं जो सो रही थी। तभी अगेन उसका एनकाउंटर क्लाउन से होता है जो एली को मारने की कोशिश करता है। वो किसी तरह बच के अपनी गर्लफ्रेंड ईवी के पास आती है, पर ईवी को लगता है कि ये उसका सपना होगा, तो वो उसे अगेन सो जाने के लिए बोलती है। देन हम ऑजी को देखते हैं, इस बार उस पर क्लाउन्स हमला करते हैं। वो बच के भागने की कोशिश करता है और बेड के नीचे छुपता है, पर वो जो क्लाउन्स थे वो उसे पकड़ के उसे जान से मारने ही वाले होते हैं कि अचानक से ऑजी की नींद खुलती है, यानी ऑजी सपना देख रहा था। वो नींद से जाग के चिल्लाने लगता है, तो ईवी एंड एली उसे शांत करने के लिए आती है। देन एली और ईवी अगले दिन अपने पड़ोस में जाती है, जहाँ पर एक कपल रहने आया हुआ था। इनमें से बंदे का नाम था हैरिसन एंड औरत का नाम था नेरो। ईवी और एली की इनसे काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और इन्हें ये पता चलता है कि नेरो को कैंसर की बीमारी है। यहाँ पर घर में भी बेबीसिटर एंड ऑजी एक दूसरे से दोस्ती कर लेते हैं। अगले दिन ईवी और एली दोनों अपने रेस्टोरेंट में जाती है, यानी कि इनका खुद का एक रेस्टोरेंट था। जब ये वहाँ पर जाती है तो देखती है कि 2 शेफ्स वहाँ पर आपस में झगड़ रहे हैं और एली इनका झगड़ा रोक देती है। पर उसी रात को इन 2 शेफ्स में से एक शेफ की लाश बरामद होती है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है और शक जाता है 2 लोगों पर। एक उस दूसरे शेफ पर जिसका दोपहर में ही इस विक्टिम शेफ के साथ झगड़ा हुआ था, और दूसरा शक जाता है एली पर। और एली पर शक इसीलिए किया गया था बिकॉज ये रेस्टोरेंट उसका था। ईवी एली एंड दूसरे शेफ को डिफेंड करती है एंड अपने रिस्क पर दोनों को भी बेकसूर करार देती है, और इसीलिए इन दोनों को पुलिस अरेस्ट नहीं करती। यानी कि ईवी ने अपने रिस्क पर पुलिस से इन दोनों को बचाया था। पर कार्ल इमिशन नाम का एक डिटेक्टिव इस केस को हैंडल कर रहा था। वो एली से सवाल पूछता है, पर वो उससे बात करने से मना करती है। उसकी लाइफ में हाल ही में बहुत कुछ हो रहा था। वो अगले दिन पूरे घर के खिड़की दरवाजे बंद करती है ताकि अगेन उसका एनकाउंटर क्लाउन से ना हो। और तो और ये मिस्ट्री अभी तक बनी हुई थी कि उस शेफ को किसने मारा। अब एली के नए पड़ोसी हैरिसन एंड नेरो एली को एक गन देते हैं जस्ट फॉर सेफ्टी। और स्ट्रेंज बात तो ये थी कि उनके पास कई सारी गन्स थी और इतनी गन्स का वो क्या करते थे पता नहीं। देन एली ने और सिक्योरिटी के लिए लोहे के डोर्स लगा दिए थे, और जब ये डोर फिट करके कंप्लीट होते हैं तभी उसके घर पर एक सन की पॉलिटिशियन आता है जिसका नाम था काय। और वो एली से बोलता है कि उसे सबकी मदद करनी है, और वो उससे बकवास बातें भी करने लगता है। और ये काफी सन की बंदा था और बेमतलब की बातें वो एली के साथ कर रहा था। जब एली उसकी बातों से डिसएग्री करती है तो वो घर के लोहे के डोर्स में मुंह घुसा के उसे ऐसे घूरने लगता है जैसे उसे अभी खा जाए। एली उसे वहाँ से भगा देती है। उसी रात को ऑजी की बेबीसिटर एली को रिलैक्स फील कराने के लिए उसे हॉट टब बाथ देती है और वो दोनों किस करने ही वाले होते हैं। यानी कि एली काइंड ऑफ ईवी को धोखा देने के बॉर्डर लाइन पर थी और वो बेबीसिटर को किस करने ही वाली थी कि तभी घर का अलार्म बजने लगता है और अपने आप घर की लाइट चली जाती है। और लाइट जाते ही अलार्म अपने आप ऑफ हो जाता है और घर में अगेन एक क्लाउन घुस आया था जो ऑजी के कमरे में जाता है और बाद में घर में घूमने लगता है। यहाँ पर एली एंड बेबीसिटर घर चेक करते हैं पर उन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। उनके हाथ में सिर्फ एक लाइट और 2 मोमबत्तियाँ थी और ज्यादा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। एली पैनिक करके ईवी को कॉल कर देती है और उसे घर पर बुला लेती है, और जब तक ईवी घर पर ना आए तब तक एली पड़ोसी ने दी हुई हैरिसन की जो गन थी वो अपने हाथ में ले लेती है। और तभी घर के बाहर उनके रेस्टोरेंट में काम करने वाला बंदा यानी कि वो जो शेफ था वो आता है जिसके सर पर दूसरे शेफ को मारने का इल्जाम था, और वो शायद एली से इसी के बारे में कुछ बात करने के लिए वहाँ पर आया था। पर तभी एली बिना देखे उसे क्लाउन समझकर उस पर गोली चला के उसे जान से मार देती है।
यानी गाइस एली के हाथों इस शेफ का खून हो चुका था। और इसी के साथ एपिसोड 2 यहाँ पर एंड हो जाता है। अब एली का आगे क्या होगा ये तो हम एपिसोड 3 में ही देख पाएंगे। एपिसोड 3 के स्टार्ट में हम एक कपल को देख पाते हैं जो उसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं जहां पहले एली गई थी। इस कपल में जो औरत थी उसे भी एक मेंटल बीमारी थी। वो जब भी अपने पति के साथ इंटीमेट होने जाती थी तो उसे विजन्स आने लगते थे कि वो कॉफिन में बंद है। पर अब ये जो फोबिया था वो अब ठीक हो चुका था और वो डॉक्टर को थैंक्स कह के वहाँ से अपने घर चली आती है। तो घर में पहले से ही उसके लिए एक सरप्राइज रेडी था। घर में कई सारे क्लाउन्स थे जो इन दोनों पति पत्नी को जान से मार देते हैं एंड 2 आलीशान कॉफिन्स में बंद कर देते हैं। अब गाइज ये क्लाउन्स असल में थे कौन और उनका क्या मकसद था और वो लोगों को क्यों मार रहे थे? अल्सो क्या ये कोई कल्ट था या फिर कुछ और, ये सब हम आगे देख पाएंगे। अगेन कहानी वापस एली पर फोकस होती है जिसने शेफ को मार दिया था। वो पुलिस को बताती है कि उसने सेल्फ डिफेंस में उसे मारा और सभी उस पे यकीन भी कर लेते हैं। और ऑफिसर कार्ल अगेन इस बार एली से बात करता है और कहता है कि उसकी कोई भी गलती नहीं है तो तुम चिंता मत करो। ये रात भी यहाँ पर बीत जाती है और अगले दिन एली ईवी के साथ अपने रेस्टोरेंट में जा रही होती है। तो रास्ते में उसके रेस्टोरेंट के बाहर कई सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि एली असल में खूनी है और उसने पैसों के दम पर अपने आप को छुड़ाया है। बिकॉज पहले भी उसी के रेस्टोरेंट में एक शेफ मारा गया था और एली तब भी सस्पेक्ट थी और इस बार तो उसने खुलेआम दूसरे शेफ को मारा था। रेस्टोरेंट में पूरा दिन काम करके शाम को जब वो घर पर आती है तो वो शराब पीती है और उससे मिलने के लिए उसके पड़ोसी नेरो एंड हैरिसन आते हैं जिन्होंने एली को सेफ्टी के लिए गन दी थी। ये दोनों एली से बहस करते हैं कि उन्होंने उसे सेफ्टी के लिए गन दी थी पर तुमने तो एक बेकसूर को ही मार दिया, वो भी उन्हीं की गन से। और ये दोनों उसे बुरा भला कह के वहाँ से निकल जाते हैं। उसी रात को एक सस्पिशियस ट्रक ईवी एंड एली नोटिस करती है जो चक्कर लगा रहा था और उस ट्रक के अंदर से कुछ केमिकल्स बाहर निकल रहे थे। अगली सुबह इनके घर के गार्डन में कई सारे रेवन बर्ड्स भी मरे हुए पाए जाते हैं। ईवी एंड एली बात ही कर रहे थे कि तभी बेबी सीटर वहां पर आती है और एली उसे देख के गुस्सा होती है बिकॉज जब एली के हाथों गलती से शेफ मारा गया था उस रात डर के मारे बेबी सीटर वहां से भाग गई थी। एली बोलती है कि उसे उस रात सबसे ज्यादा किसी की जरूरत थी और उसी समय में ये बेबी सीटर वहां से भाग गई थी। तो बेबी सीटर इसके लिए सॉरी बोलती है और ये सब चल ही रहा था कि एक आदमी घर में घुस आता है और कपड़े निकाल के बोलता है कि उसने तुम दोनों लड़कियों की एड देखी है कि तुम दोनों किसी आदमी की तलाश में हो। और वो एली एंड ईवी के पास आने लगता है पर ईवी उसे मारने की धमकी देके वहां से जाने बोलती है। अब गाइस ये कौन था जिसने ईवी एंड एली के खिलाफ ये वाहियात एड छपवाई थी कि इन दोनों को किसी आदमी की तलाश है? और उसे पक्का यही लग रहा था कि ये हैरिसन एंड नेरो का ही काम होगा जिनसे उसका झगड़ा हुआ था। वो अपने साइकिक डॉक्टर से इसके बारे में कंसल्ट करती है। वो कार चलाते हुए उससे वीडियो कॉल पर बात ही कर रही थी कि तभी रास्ते पर लोग एली के खिलाफ नारे लगाने लगते हैं कि वो असल में एक खूनी है। तभी अगेन उसे वो पॉलिटिशियन काय आके बचाता है जो कहता है कि मैंने तुम्हें घर पर ही कहा था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। एली रात को घर आ जाती है तो अगेन उसे वो ट्रक दिखता है जो पिछली रात को भी घूम रहा था। एली बाहर जाके उसे रोकने की कोशिश करती है बिकॉज उसमें से कुछ केमिकल निकल रहा था जो हानिकारक हो सकता है। पर ये ट्रक बिना रुके एली को ठोकर मारने ही वाली थी कि एली साइड में हट जाती है और उसका सर फुटपाथ पर जा लगता है। और एज यूजुअल ईवी आके उसे अगेन घर में ले जाती है और समझाती है। देन अगेन हम पॉलिटिशियन काय को देख पाते हैं जो एली के पड़ोसी नेरो से मिलता है और वो किसी चीज से रिलेटेड बात कर रहे थे। काय को गुस्सा आ जाता है और वो नेरो को एक चाटा लगाता है और रिवॉल्यूशन की बात करता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है ये असल में एक रिवॉल्यूशन है। वो नेरो को बोलता है कि कैसे तुम्हें सबको रॉन्ग प्रूव करना है और कभी भी अपनी कौन सी भी बात चाहे वो गलत हो या फिर सही बिना डाउट किए सामने वाले को कॉन्फिडेंटली बताना चाहिए। यानी काय इसे पॉलिटिकल चीजों के बारे में बता रहा था। यहाँ पर दूसरी तरफ हम एली, ईवी एंड ओजी को देख पाते हैं जो अपने ही रेस्टोरेंट में रात को आइसक्रीम खा रहे थे और काफी खुश थे। काफी दिनों बाद ये फैमिली इतनी खुश लग रही थी। ओजी बोलता है कि क्यों ना ये लोग उनके घर को छोड़ के किसी और जगह पर रहने जाए। तो इस बात पे ईवी एंड एली कहती है कि ये घर बहुत अच्छा है और कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं। जब ये तीनों रात को अपने घर पर आते हैं तो इनके घर के डोर ओपन थे
और डोर पर रेड स्माइली बना हुआ था। ये देख के सभी फ्रीक आउट होके घर के अंदर जाते हैं, पर वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो एली हैरिसन एंड नेरो के घर पर जाती है और उनके घर में जाते ही वो हैरिसन को एक मुक्का मारती है और बोलती है कि तुम मेरे घर में क्या कर रहे थे। तो नेरो बोलती है कि वो वहाँ पर नहीं गए थे। एली कहती है कि उसके घर पर डोर पर स्माइली बना हुआ है। ये सुन के हैरिसन बोलता है कि इसका यही मतलब है कि क्लाउन का अगला टारगेट तुम हो और वो तुम सबको मार देंगे। ये सुन के एली नेरो को धमका के वहाँ से चली जाती है और बोलती है कि ये तुमने ही किया है। पर जब वो वापस आते हैं तो एक दीवार पर स्माइली बना हुआ था। तो दो स्माइली इनके घर पर बने हुए थे। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो उसी ट्रक से आए थे जो कई दिनों से इनके एरिया में घूम रहा था। ये लोग एली के गार्डन में कुछ स्प्रे करने लगते हैं। एंड जब एली इनके मास्क हटाती है तो अंदर क्लाउन्स थे, जिन्हें देख के एली बेहोश हो जाती है बिकॉज वो पहले से ही इनसे डरती थी। और अगेन वो क्लाउन्स जो है वो स्प्रे करने लगते हैं। यानी शायद पहले भी इन्होंने गार्डन में कुछ स्प्रे किया था, जिसके चलते इतने सारे रेवन बर्ड्स भी मारे गए थे। जब एली को होश आता है तो ऑफिसर काल को बुलाया जाता है, जो ये कहता है कि शायद कुछ तो चल रहा है। और उस स्माइली का मतलब है कि जो लोग हाल ही में शहर में मर रहे हैं उनके घर में भी यही स्माइली पाए गए हैं। यानी कि काल के हिसाब से जो लोग मर्डरर हैं उनका अगला टारगेट ईवी, एली एंड ओजी है। तो काल इनके घर पे पुलिस गार्ड्स प्रोटेक्शन के लिए भेजने की बात करता है। अब ये लोग बात ही कर रहे थे कि तभी ईवी को एक वीडियो कॉल मिलती है जिसमें बेबीसिटर एंड एली टब में किस करने ही वाले थे। और ये वीडियो शायद बेबीसिटर ने ही ली थी और उसी ने शायद ईवी को सेंड की थी। ईवी ये देख के एली से झगड़ा करने लगती है और घर छोड़कर जाने लगती है। तभी पड़ोसी हैरिसन कॉलोनी में तमाशा करने लगता है। उसने पुलिस भी बुलाई हुई थी और वो बोलता है कि वो आराम से सो रहा था, पर जब उसकी नींद खुली उसके घर में सिर्फ खून ही खून भरा हुआ था और उसकी पत्नी भी गायब है। और वो एली से झगड़ने लगता है कि ये शायद उसी का काम है। जब एली, ईवी एंड डोजी हैरिसन के घर में जाते हैं और जाकर देखते हैं तो सच में घर में बहुत सारा खून भरा हुआ था। और इसी के साथ एपिसोड 3 यहाँ पर एंड होता है। यानी कि गाइज इस एपिसोड में ये मिस्ट्री है कि हैरिसन की पत्नी नेरो कहाँ पर गई, क्या ये उसी का खून था, क्या शायद ये मारी गई है या नहीं, और ये सब किसने किया, क्या ये क्लाउन्स का काम था या किसी और का। ये सारी बातें हम आगे जान पाएंगे। अब अगला जो एपिसोड नंबर 4 है ये पूरी तरीके से अलग है और इसमें कई सारे पास्ट की बातें बताई गई है। एपिसोड 4 के शुरुआत में हम कहानी को पास्ट में देखते हैं, जब यूएस इलेक्शन हेल्ड हो रहे थे। इलेक्शन नाइट थी 8 नवंबर 2016 की, जहां हम एक रिपोर्टर बेवर्ली को देख पाते हैं। वो न्यूज कवर कर रही थी। तभी उनके चैनल की ही दूसरी रिपोर्टर वहां आती है, जो चैनल के बॉस की चमची थी, और वो बेवर्ली की जो न्यूज रिपोर्टिंग थी उसे रुकवा के खुद टेक ओवर कर लेती है। अब सभी वोटिंग कर रहे थे। यहाँ पर हैरिसन, नेरो, एली, ईवी ये सब लोग भी आए हुए थे और इस समय इनकी आपस में पहचान भी नहीं थी। तभी हम काय को देख पाते हैं, जो अभी पॉलिटिक्स में कदम रखने ही वाला था और वो डोनाल्ड ट्रम्प का सपोर्टर था। वो अपने एक दोस्त को, जो कि किसी एक्सीडेंट में इंजर्ड हुआ था, उसे हॉस्पिटल में ले जाने के बजाय पहले वोट देने के लिए ले आता है एंड दोनों भी ट्रम्प को वोट देते हैं। यानी काय जो था वो पहले से ही पॉलिटिक्स के मामले में काफी कॉन्शियस लग रहा था, पर अब काय के कुछ राज खुलने बाकी है। अगले दिन हम काय को देखते हैं जो जिम ज्वाइन करता है और फर्स्ट टाइम उसकी मुलाकात हैरिसन से होती है, जो जिम ट्रेनर था, और वो काय को ट्रेन करता है और कुछ दिन में इनकी आपस में काफी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। एक दिन हैरिसन को पता चलता है कि उसने एंड उसके वाइफ ने जो लोन लिया था वो चुका ना पाने के चलते वो लोग बैंकरप्ट हो गए हैं और 3 दिन में बैंक उनका घर में पड़े पैसे और जो कुछ भी चीजें उनके पास थी वो जब्त कर लेने वाले हैं। अल्सो हैरिसन गे था, इसके कारण उसके एंड नेरो के बीच भी काफी झगड़े हो रहे थे। अल्सो जिम में हैरिसन के सीनियर्स उसे साफ सफाई वगैरह और सारा काम अकेले ही करने बोलते थे। इसके चलते वो हमेशा डिप्रेस रहता था। वो परेशान होके सारी बातें जिम में आके काय को बोलता है। अब सन की काय उसे काफी मोटिवेट करता है और उसके डिप्रेस स्टेट का फायदा उठा के उसे बोलता है, तुम्हारा जो पेन है उसे एक हाथ में लो और दूसरे हाथ में तुम्हारा गुस्सा लो, तभी तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी। उन दोनों को जोड़ दो और काफी बड़ा धमाका होगा। और सन की काय बिना मतलब हैरिसन को मैनिपुलेट कर रहा था और जुन के रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहा था और हैरिसन के हाथों वो जिम के हेड कोच को मरवा देता है। और जब से हैरिसन ने अपने हेड कोच को मारा था तब से हैरिसन काय का आदमी बन चुका था।
यानी काय गंदी पॉलिटिक्स खेलने की शुरुआत कर रहा था। बाद में काय जो है वो जिम के सारे कैमरा रिकॉर्डिंग्स और सारे सबूत मिटा देता है, अपने फिंगरप्रिंट्स वहां से हटा देता है और मरे हेड कोच के फोन से सबको मैसेज कर देता है कि वो आउट ऑफ टाउन जाने वाला है ताकि पुलिस केस ना हो, और अगर पुलिस केस भी हो जाए तो हैरिसन एंड काय ना फंसे। देन ये लोग बॉडी को हैरिसन के घर पर ले जाते हैं एंड उसके टुकड़े टुकड़े कर ही रहे होते हैं कि तभी हैरिसन की वाइफ नेरो घर पर आती है और काय अपने झांसे में उसे भी ले लेता है। और अब काय के लिए अभी से दो लोग काम करने लगे थे, हैरिसन एंड नेरो। और गाइज ये सारी चीजें पास्ट में हो रही थी, यानी आई गेस प्रेजेंट में जहाँ पर हैरिसन एंड नेरो ईवी एंड एली के पड़ोस में रह रहे हैं वो शायद काय के ही कहने पर कर रहे होंगे। खैर अगेन पास्ट में ही अगले दिन पुलिस को हैरिसन जिस जिम में काम करता था उस जिम के हेड कोच की लाश मिलती है जो टाउन के बाहर पड़ी हुई थी। इस चीज को भी रिपोर्टर बेवर्ली न्यूज में कवर करती है और ये न्यूज काय अपने टीवी पर देख रहा था। वो बेवर्ली का पास्ट चेक करता है और उसे ये पता चलता है कि पास्ट में कई बार लाइव टीवी पर बेवर्ली को जलील किया गया है कई लोगों के द्वारा, और उसके बॉस की चमची भी उसके खिलाफ कुछ न कुछ करती रहती थी। इस बात का फायदा काय उठाता है। वो अगेन बेवर्ली पर सारी रिसर्च करता है और उसके ऊपर रिसर्च करके वो उससे मिलने के लिए कॉफी शॉप में जाता है और उसे बोलता है कि इस दुनिया में गलत काम करने वाले लोगों की कोई भी जगह नहीं है। उसे इलेक्शन में खड़ा होना है और उसकी शुरुआत वो करने जा रहा है और उसे ऐसे लोगों की जरूरत है जिन्होंने सफर किया हो और उनके पास में थोड़ी बहुत पावर हो, जैसे तुमने कई बार सफर भी किया है और तुम्हारे पास मीडिया की पावर है। और काय ये भी बोलता है कि वो उसे एंड पब्लिक को कभी भी सफर नहीं होने देगा और इसके लिए उसे बुरे लोगों को मिटाना है। अब काय असल में सही काम कर रहा था या गलत आई डोंट नो, पर वो सीक्रेटली काफी बड़ी प्लानिंग करने जा रहा था जिससे वो फ्यूचर में कुछ बन सके और अपने अंडर ऐसे लोगों को रख सके जो उसके एक इशारे पर खून की नदियां बहा दे। वो बेवर्ली को भी अपने टीम में शामिल करने की कोशिश करता है, पर बेवर्ली कहती है कि वो तुम पे यकीन नहीं कर सकती कि तुम सच में उसकी मदद करोगे या नहीं, और वो वहां से चली जाती है। अब उसे यकीन दिलाने के लिए हैरिसन एंड नेरो काय के साथ मिलके क्लाउन के गेटअप में आके टीवी पर काम कर रही बॉस की चमची यानी कि बेवर्ली को परेशान करने वाली लड़की को ऑन रिकॉर्डिंग मार देते हैं और साथ ही में कैमरामैन को भी वो मार देते हैं। और ये देख के बेवर्ली इनके पास आती है इनके घर पे और वो काय के टीम को ज्वाइन कर लेती है बिकॉज अब उसे यकीन हो गया था कि काय उसके लिए भी लड़ेगा बिकॉज काय ने उसकी कॉम्पिटिटर बॉस की चमची को मार दिया था। अब न्यूज रिपोर्टर उसके साथ थी तो काय उसके जरिए लोकल गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने लगता है और टाउन में जो खून हो रहे थे वो सॉल्व नहीं हो पा रहे थे, तो इसका सारा ब्लेम वो बेवर्ली के जरिए गवर्नमेंट पर डाल रहा था जो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट थी। देन हम कहानी को और भी थोड़े से पास्ट में देख पाते हैं जब इलेक्शन होने में एक दिन बाकी था और हमें ये पता चलता है कि काय के लिए एक और लड़की विंटर काम करती है, यानी विंटर पहली मेंबर थी जो काय के ग्रुप में शामिल हुई थी और उसका एक और दोस्त भी उसके साथ था। और ईवी जब रैली में थी तो काय का दोस्त जानबूझकर ईवी से झगड़ने लगता है एंड विंटर ईवी को बचाती है और विंटर से खुश होके ईवी विंटर को अपने बेटे की बेबीसिटर चूज करती है। यानी कि गाइस अभी प्रेजेंट में जो बेबीसिटर ऑजी का ध्यान रख रही थी वो भी काय की ग्रुप की मेंबर थी यानी कि विंटर। और काय पहले ही ईवी के एंड एली के घर में पहुंच चुका था बेबी सीटर विंटर के जरिए। और इस राज के साथ एपिसोड 4 यहाँ पर एंड हो जाता है। एपिसोड 5 के शुरुआत में हम कई सारे लोगों को देख पाते हैं जिन्हें काय ने इकट्ठा किया था। काय को काउंसिल इलेक्शन में जीतना था और इसीलिए वो अपने बनाए हुए क्लाउन आर्मी के साथ लगातार लोगों को मारे जा रहा था बिकॉज काउंसिल पर पब्लिक का दबाव पड़े और लोकल काउंसिल लीडर को हटाया जाए और काय को चांस मिले। यानी इतने बेसिक लो लेवल के लोकल इलेक्शन के लिए काय अपने क्लाउन आर्मी के साथ हत्या कर रहा था। पर इस मीटिंग में रिपोर्टर बेवर्ली बोलती है कि क्लाउन्स का खौफ अभी भी इतना फैला नहीं है, लोगों को इनका खौफ होना चाहिए, इसके लिए इन्हें कुछ ज्यादा बड़ा करना पड़ेगा। और इसके लिए ये लोग बेवर्ली के बॉस को लाइव टीवी पर और भी ज्यादा बेरहमी से मारने का डिसाइड करते हैं जिससे क्लाउन्स का खौफ और बढ़े और काउंसिल पर पब्लिक का दबाव पड़े और उन्हें हटाया जाए। और सरप्राइजिंगली एंड मोर शॉकिंगली हम एली की गर्लफ्रेंड ईवी को देख पाते हैं जो इस मीटिंग में जुड़ जाती है। यानी कि गाइस काय ने ईवी तक को अपने साथ मिला लिया था बेबी सीटर विंटर की मदद से और काय को अब ईवी की गर्लफ्रेंड एली का साथ चाहिए था और इसीलिए प्रेजेंट में एली को सब जगह क्लाउन्स ही क्लाउन्स नजर आ रहे थे।
ये सभी लोग असल में ईवी, बेबीसिटर, हैरिसन, नेरो यही लोग थे जो ऑजी एंड एली को बार बार दिख रहे थे और परेशान कर रहे थे। और इनका एग्जैक्ट क्या प्लान था ये हमें आगे पता चलेगा। देन प्रेजेंट में हमें ये पता चलता है कि एली ईवी को छोड़कर घर से चली गई है बिकॉज एली बेबीसिटर को हॉट टब में किस करने वाली थी। बट गाइज वी नो कि ये काय का ही प्लान था ताकि एली सफर करे और वो इनके ग्रुप में शामिल हो जाए। एली ईवी को खो के काफी दुखी थी और वो अपने साइकिक डॉक्टर से इसके बारे में बात करती है और ये कहती है कि ईवी ने उसके सारे क्रेडिट कार्ड्स ब्लॉक करवा दिए हैं, तो उसके पास सिर्फ घर एंड उसका सेविंग अकाउंट बचा है जिसमें इतने तो पैसे हैं कि वो पूरी जिंदगी निकाल पाए। पर एक बात उसे खाई जा रही थी कि ईवी ने जज तक को बुला के एली के रियल सन की कस्टडी अपने पास ले ली थी, यानी अब ऑजी ईवी के साथ रहता था और एली काफी रोने लगती है। दूसरी तरफ हम बेबीसिटर विंटर को देख पाते हैं जो ईवी के साथ थी। ईवी पूरी तरीके से काय के इन्फ्लुएंस में थी और काय ने वादा किया था कि वो ऑजी के लिए और देश के भविष्य के लिए ये सब कर रहा है और वो पूरे देश को सुधार देगा और इसीलिए ईवी काय के साथ थी। और तो और विंटर एंड ईवी अब रिलेशन में आ चुके थे। ईवी, विंटर, काय और बाकी कई सारे क्लाउन अब न्यूज चैनल हेड बॉब के घर जाके उसे मारने का प्लान करते हैं और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग लाइव टीवी पर दिखाने का इनका प्लान था। ये डिसाइड करते हैं कि ये लोग रिकॉर्ड में अपने आप को एक कल्ट दिखाएंगे जो शैतान की पूजा करते हैं ताकि जब टीवी पर लोग ये देखे तो खौफ बने। ये उसके घर में घुसते हैं और सैटेनिक मंत्र बोल के उसे मारते पीटते हैं और उसे एटिक में ले जाके उसके शरीर में हुक्स घुसा के लटका के रखते हैं। और ये सब रिकॉर्ड हो रहा था। काय बॉब को इतने बेरहमी से मारता है कि ईवी, बेबीसिटर और 2-3 लोग ये सब लोग वहाँ से निकल जाते हैं और सबके दिल दहल जाते हैं। और इस सीन को देखकर मैं भी फ्रीक आउट हो गया था। सच में ये काफी खौफनाक था। इसे मार के उसी रात को सब घर पर चले जाते हैं और खबर लगते ही पुलिस वहाँ पर आती है और रिपोर्टर बेवरली जिसने एंड में खुद ही बॉब को कुल्हाड़ी मारी थी वो इनोसेंट बन के उसी के खून की रिपोर्टिंग करने के लिए अपने टीवी चैनल पर आ जाती है और टीवी पे बोलती है कि उसे उन मर्डरर्स ने एक मेल किया और उसमें एक फुटेज उन्होंने भेजी जो कि इस पूरे मर्डर की लाइव फुटेज थी और वो इस पूरे फुटेज को लाइव टीवी पर दिखा देती है। यानी काय के प्लान के मुताबिक सब कुछ चल रहा था पर जल्द ही चीजें थोड़ी बहुत बिगड़ने वाली थी। और एक दिन नेरो यानी कि हैरिसन की पत्नी जो है वो काय के साथ काम करने से मना कर देती है, तो काय हैरिसन के जरिए उसे जिंदा जमीन में दफनाने का प्लान करता है। पर जब हैरिसन ये सब कर रहा था तभी एली उसके घर जाके ये सब कुछ देख लेती है। नेरो जो अभी जिंदा थी वो एली के पीछे उसके घर जाके उसे बोलती है कि इस शहर में जितने लोग मर रहे हैं उसमें हैरिसन, काय, एली की गर्लफ्रेंड ईवी ये सब लोग शामिल है और इन्होंने कल्ट बनाया है। पर आगे वो कुछ और डिटेल में बता पाती उससे पहले ही उसे उठाकर ले जाया जाता है और एली के घर में सेफ्टी डोर्स होने के चलते वो बच जाती है। पर उसे अब ईवी पर शौक हो रहा था। देन उसी रात को हम काय को देखते हैं जो सभी ग्रुप के साथ अपने घर पर बैठा हुआ था। वो बोलता है कि नेरो के जैसे ही उनका एक और मेंबर हमारे साथ काम करने से मना कर रहा है, तो वो सबके हाथों उसे भी जान से मार देता है। यानी कि एक और मेंबर इनसे कम हो चुका था और 2 लोग अभी तक से इनके कल्ट से मारे जा चुके थे जिन्हें इन्होंने ही मारा। अब ईवी जिसे इस कल्ट से बाहर निकलना था वो इस दलदल से जल्दी बाहर निकल नहीं सकती थी बिकॉज वो इन 2 लोगों को मरा देखकर काफी डर चुकी थी और वो अब चाहकर भी यहाँ से नहीं निकल सकती थी। देन हम बेवरली को देखते हैं जो काय को उसका पास्ट पूछती है कि तुम असल में कौन हो और ऐसे कैसे बन गए और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। और गाइस यहाँ पर हम काय की पूरी स्टोरी जान पाएंगे। तो काय यहाँ पर बोलता है कि 3 साल पहले वो एक नॉर्मल बंदा हुआ करता था। उसके पिता डिसेबल थे तो उसकी मॉम का कहीं बाहर चक्कर चल रहा था। एक दिन उसके पिता को इस चक्कर के बारे में पता चला और इनमें आपस में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और उसकी मॉम ने पहले उसके पिता को गोली मारी और फिर उसने अपने आप को जान से मार दिया। तो काय ने उसी समय डर के मारे अपने सगे भाई को कॉल करके वहाँ पर बुला लिया। और गाइस यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि काय का सगा भाई कोई और नहीं वही साइकियाट्रिस्ट है जो एली को ट्रीट कर रहा था। 3 साल पहले वो डॉक्टर बनने वाला था और उसकी पढ़ाई अब कंप्लीट होने ही वाली थी और उसकी प्रैक्टिस भी स्टार्ट हो रही थी। तो उसका करियर दाव पर ना लगे और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बेफालतू इसका नाम ना लगे, इसीलिए काय के भाई ने काय की मदद से उसके माता पिता को घर में ही बेड के नीचे बंद कर दिया
और उस बेड को पूरी तरीके से सील कर दिया और उस घर को भी, और वहां से वो लोग चले गए एंड घर भी सील करवा दिया। और पूरा सील होने के चलते बाहर सड़ने की बदबू भी नहीं आई। और उसके बाद से काय अपने भाई के इन्फ्लुएंस से ऐसा बन गया। और तो और एपिसोड 5 के एंड तक हम ये जान पाते हैं कि बेबी सिटर विंटर काय एंड उस डॉक्टर की ही सगी बहन थी। यानी काय अकेला नहीं था, बल्कि विंटर एंड डॉक्टर भी क्लाउन का खेल मिलकर खेल रहे थे। और इतने बड़े कल्ट को इन्होंने फॉर्म कर लिया था। और कई सारे ऐसे लोग थे जिन्हें अब तक इंट्रोड्यूस भी नहीं किया गया। यानी ये लोग काइंड ऑफ सीक्रेट सोसाइटी ही चला रहे थे। काय बेवरली को ये कहानी बता के बहुत रोता है एंड एपिसोड 5 यहाँ पर एंड हो जाता है। और आज की ये वीडियो भी, इस वीडियो में हमने क्या क्या हुआ ये तो देख ही लिया है। अब यहाँ पर काय का पूरा क्लाउन्स का ग्रुप एक तरफ है एंड दूसरी तरफ एली अकेली है। उसका बच्चा ऑजी तक ईवी ने उसे छीन लिया है और एली को ईवी किसी कल्ट में शामिल है ये शक भी हो चुका है। तो अब आने वाले 6 एपिसोड्स में काफी राज खुलने वाले हैं। इस सीजन में कुल 11 एपिसोड्स हैं और आज की इस वीडियो में हमने 5 एपिसोड्स को डिटेल में जाना। तो अगर आपको इसका अगला पार्ट यानी कि बाकी 6 एपिसोड्स में जल्दी से जल्दी चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस वीडियो पर एम करते हैं 25 के व्यूज का, यानी कि 25,000 व्यूज का, एंड एम करते हैं 1,500 लाइक्स का। तो जल्दी से जल्दी इस एम को कंप्लीट कर दे और इस टारगेट के कंप्लीट होते ही मैं अगले 6 एपिसोड्स को भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी जो हमने अमेरिकन हॉरर स्टोरी सीजन 7 कल्ट पर बनाई है। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में।